जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस में हम आपको बताने वाले हैं कि संविधान क्या है, यानी कि भारत का संविधान। देखिए, भारत का संविधान किस तरह से बना है ना, संविधान किसे कहते हैं, संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, उसके बारे में बताएंगे, है कि नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि हमारे संविधान के तहत किस तरह से हम अब सिक्किम को भारत में मिलाएं और हम अपने संविधान के तहत ही हम किस तरह से अपने राज्यों को तोड़ सकते हैं फिर जोड़ सकते हैं। हम ये सारा चीज देखेंगे और समय आएगा तो हम पाकिस्तान को भी किस तरह से हम अपने संविधान के तहत अपने में मिला लेंगे, ये देखेंगे। ये हर नागरिक को देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं संविधान आखिर हमारा किसे कहते हैं, है कि नहीं है, और संविधान में कितने भाग है उसको हम देखते हैं। देखिए संविधान, यहाँ देखिए संविधान यानी कि आप अगर इस वीडियो के इन तक देखेंगे तो सारा आपका दिमाग में हम कॉपी करवा देंगे, याद रखिएगा। सारा का सारा अभी देखेंगे, अभी इस वीडियो के माध्यम से आपका याद हो जाएगा। देखिए संविधान किसे कहते हैं, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक ना। सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। हमारे देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब में लिखा गया है उस किताब को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। देखिए कोई भी देश और राज्य को चलाने के लिए उसको संविधान चाहिए, वही हमारे देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब में लिखा गया है उस किताब को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। उस भारतीय संविधान में यानी उस किताब में 22 लेसन है, उस लेसन को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, है कि नहीं। तथा उसमें कुछ टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हमारे देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उस किताब को कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, उस लेसन को हम भाग कहते हैं तथा कुछ टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 395। देखिए हमारा संविधान में यानी कि संविधान बनाने का समय था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। एक संविधान जो है ना, एक किताब है, ठीक ना, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। चलिए याद हो गया, है ना। संविधान किताब है, उस किताब में लेसन जो होता है, जैसे नॉर्मल कोई किताब देखते हैं उसमें लेसन होते हैं, अध्याय होते हैं, है कि नहीं। उसी तरह उस किताब में भी 22 गो लेसन है, उस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, है कि नहीं। तथा कुछ टॉपिक दिया रहता है ना, हर लेसन में हर अलग अलग टॉपिक रहता है। तो ऐसा ही टॉपिक कितने हैं, कुल टॉपिक की संख्या कितनी है, 395। और टॉपिक को हम लोग कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए हम इसमें भाग 1 देखेंगे। भाग 1 क्या कहलाता है, हम भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में कितने अनुच्छेद होते हैं, तो अनुच्छेद 4 होते हैं भाग 1 में। भाग 1 में कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद 4 होते हैं। देखिए 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद कहाँ रहते हैं, भाग 1 में रहते हैं, याद रख लीजिए। भाग 1 क्या है, राज्य एवं उसका क्षेत्र, है कि नहीं। भाग 1 कहता है राज्य एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, 4 गो अनुच्छेद है ना। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है जी, भारत राज्यों का संघ है। देखिए संघ होता है, यूनियन है, याद रखिएगा। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ही कहेंगे। देखिए कभी भी दिया रहेगा तो संघ दिया रहेगा, उसके बाद क्या दिया रहेगा, यूनियन दिया रहेगा, है कि नहीं है। यानी कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस सबका क्या है, संघ है। अर्थात इसमें से कोई भी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, चाहे जैसे भी मतलब कुछ भी आजमा ले, टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अगर बिहार सोचेगा कि हम भारत से टूटकर अलग हो जाएंगे तो अलग नहीं हो सकता है, समझे ना। यानी कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, अर्थात इसमें से कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। देखिए 3 तरह के होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा तो आपका फेडरेशन आएगा। देखिए फेडरेशन यानी कि वो उसका मतलब भी होता है संघ होता है, और यूनियन के मतलब भी संघ होता है। तो हम किसका संघ मानेंगे, है ना, तो यूनियन मानेंगे। यूनियन यानी कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, अर्थात इसमें से कोई राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है।
अब देखिए आता है क्या, परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, ये आता है। तो हम इसके बारे में किस तरह से जानेंगे, है कि नहीं है, आखिर ये है क्या, हम चलो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ होता है, इसका हिंदी परिसंघ होता है, फेडरेशन का संघ होता है और यूनियन का भी संघ होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों क्या है, यूनियन मारिएगा न कि फेडरेशन मारिएगा, दोनों संघ रहेगा। तो इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, यूनियन है तो वही मारेंगे, यूनियन नहीं है तो हम वहां पे नहीं टिक मारेंगे। अब देखिए कॉन्फेडरेशन क्या होता है, इसमें छोटे छोटे राज्य क्या करता है, थोड़ा थोड़ा शक्ति क्या करता है, केंद्र सरकार को दे देता है। इसमें कॉन्फेडरेशन में क्या करता है, छोटे छोटे राज्य क्या करता है, थोड़ा थोड़ा शक्ति केंद्र सरकार को दे देता है और कहता है कि हम पे तुम शासन करो, है ना, यही होता है कॉन्फेडरेशन। अब इससे थोड़ा बहुत ही कॉन्फेडरेशन जो होता है ना, बहुत ही कमजोर होता है, कभी भी कोई राज्य से अलग हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिए कभी भी कोई भी राज्य से अलग हो जाता है। अब देखिए हम दूसरा समझते हैं, फेडरेशन समझते हैं क्या होता है। यानी कि इसमें क्या है, राज्य जो होते हैं वो अपने थोड़ा थोड़ा शक्ति का करते हैं, केंद्र सरकार को दे देते हैं, कहते हैं तुम हम पे क्या करो, शासन करो, यानी कि वो अपने शासन करने के लिए कहते हैं, कौन, फेडरेशन कहते हैं। देखिए फेडरेशन में हमारा जैसे अमेरिका आ जाता है, अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। तो अमेरिका में 50 राज्य है, 50 राज्य के देखिएगा तब 50 राज्य का उसका झंडा अलग है कि नहीं, वहां का संविधान अलग है, 50 राज्य का संविधान अलग है, केवल मुद्रा एक है कि नहीं। तो 50 राज्य का की थोड़ा थोड़ा शक्ति किसको दे देते हैं, केंद्र को दे देते हैं, कहते तुम हम पे शासन करो, है कि नहीं, ये होता है फेडरेशन। ये भी क्या है, टूटकर अलग हो सकता है, ये भी टूटकर अलग हो सकता है। जैसे यूनियन है, यूनियन इसमें अगर कोई आके जुड़ गया तो सोच लीजिए कभी भी अलग नहीं हो सकते, इसमें जो भी देश आकर जुड़ गए कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन फेडरेशन में क्या है, इसमें थोड़ा क्या है, एक परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन का थोड़ा शक्तिशाली वर्जन का है, फेडरेशन है, इसमें से भी टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नियम कानून चाहिए, हस्ताक्षर तोड़ने के लिए चाहिए, है कि नहीं, तो अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में लाख कोशिश कर लो, लेकिन कभी भी यहाँ से अलग नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर चिल्ला रहा था कि हम पाकिस्तान यानी कि हम अलग देश बनाएंगे, देश कैसे बना सकते हैं भाई, है कि नहीं, जम्मू कश्मीर तो पहले राज्य था, अब तक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, है कि नहीं है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि 28 राज्य और 8 राज्यों का संघ है, इसमें से कोई भी राज्य जुड़कर अलग नहीं हो सकते हैं। कॉन्फेडरेशन समझ में आया कि इसमें छोटे छोटे राज्य क्या करते हैं, देश को एक केंद्र को दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं कि हम पे शासन करो, हम पे चला, यानी कि इसमें से कोई भी राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। फेडरेशन में भी राज्य जो रहते हैं, छोटे छोटे मतलब राज्य जो रहते हैं, केंद्र सरकार को शक्ति दे देते हैं और देने के बाद क्या करते हैं, इस पे हम पे तुम शासन करो, यानी कि देखो फेडरेशन भी क्या होता है, इससे भी टूटकर कोई देश मतलब राज्य अलग हो सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा शक्तिशाली वर्जन है कि नहीं, लेकिन यूनियन से टूटकर नहीं अलग है। मतलब हम एक उदाहरण का समय मतलब साथ समझिए, देखिए अब हम लोग जैसे पैसा जमा करते हैं तो एक गुल्लक होता है, इतना बड़ा होता है कि नहीं है, उसमें हम पैसा डालते हैं, ठीक ना, गुल्लकों में पैसा डालते हैं तो हम उसको जब मन जब निकाल लेते हैं, है ना, कोई कुछ काम है हम उसको फोड़ कर हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई ताम झाम हमारा मतलब नहीं लगेगा, कोई भी ज्यादा हमको समस्या परेशानी नहीं होगी, जब हम मतलब करेंगे खाली बस हम उसे निकाल लेंगे, फोड़ कर निकाल लेंगे, है ना। तो वही है गुल्लक, समझ लिए कॉन्फेडरेशन है। देखिए फेडरेशन क्या है, बैंक है, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक ना, तो याद रखिएगा अगर जब मन अब जब चाहे नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं है, पैसा जमा कर दिए, अब जाएंगे पैसा निकालने के लिए तो आपको अंगूठा के निशान चाहिए, आपको लाइन में बहुत सारा काम चाहिए, तब क्या होता है, फिर भी वहां से पैसा निकल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यूनियन, मान लीजिए कि एक दान पेटी, देखिए किसी भी हम धर्म को मतलब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ना कि किसी के धर्म के लिए बोल रहे हैं कि नहीं है, तो यूनियन है, एक दान पेटी है, अगर दान पेटी में आप पैसा रख दिए तो कभी भी निकाल नहीं सकते हैं, है कि नहीं, वैसा ही क्या है यूनियन, याद रखिए। यहाँ अगर इसमें एक बार आ गए तो फिर जा नहीं सकते हैं। तो आपको अनुच्छेद 1 समझ में आया कि भारत राज्यों का यूनियन है यानी कि संघ है, आपका कॉन्फेडरेशन समझ में आया, फेडरेशन भी समझ में आया और यूनियन क्या होता है वो भी समझ में आया। अब देखिए हम अनुच्छेद 2 बताते हैं कि अनुच्छेद 2 क्या होता है। तो देखिए अनुच्छेद 2 क्या होता है, संसद के पास इतना पावर होता है, हमारे संसद के पास इतना पावर होता है कि कोई भी विदेशी राज्यों को क्या करेगा, अपने में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति से पूछे ही। समझ में आया ना। देखिए संसद के पास इतना पावर होता है
है कि ना, कि कोई भी विदेशी राज्य को या विदेशी राज्य को छोटा टुकड़ा है उसको भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे, है कि नहीं। इतना हमारे यानी संसद के पास पावर होता है, राष्ट्रपति वहां कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। अगर संसद के यानी कि प्रधानमंत्री फोन करेंगे कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान का हथियार है, पाकिस्तान का हथियार ले जा रहे हैं, पाकिस्तान हमारा में मिलना चाह रहा है, तो राष्ट्रपति कहेंगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है मिला लीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। वहां पे संसद के पास इतना पावर है कि नहीं, हम विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। इस हम मिलेगो किए हैं, इसका उदाहरण है सिक्किम। आप लोगों को पता है कि सिक्किम भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, है कि नहीं है। 1975 से पहले भारत का राज्य वो नहीं था, सिक्किम एक अलग देश था, स्वतंत्र देश था, है कि नहीं। सिक्किम को हम लोग इस कदर घुला मिला ली है अपने आप में कि हमको पता ही नहीं चलता है कि सिक्किम क्या है, भारत का है कि नहीं है, भारत का नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे क्या है कि छोटे बच्चों को आप गोद लीजिएगा तो क्या है, उसको बड़ा मतलब इस तरह से उसको लाड प्यार दीजिएगा तब उसको पता भी नहीं चलता है ना कि हम क्या है, हम हमारा ये माता पिता नहीं है कि नहीं, हम दूसरे जगह से आए हैं। बड़ा हो जाएगा तो कोई बताएगा तो मालूम चलता है ना। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, सिक्किम हमारा भारत का राज्य नहीं था। 1975 में हम मिलाए, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत हम मिलाए हैं सिक्किम को भारत का राज्य अपना मतलब मिला लिए है कि नहीं। अनुच्छेद 2 में देखिए है, कोई भी संसद के पास इतना पावर होता है कि कोई भी विदेशी राज्य को या विदेशी राज्य के टुकड़ा को हम आराम से भारत में मिला सकते हैं बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर। एग्जाम्पल में देखिए अनुच्छेद 2 का उदाहरण जो है, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन है ना 1974, ठीक ना, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य बनाया है कि नहीं है। बाद में 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी कि 35वां संविधान संशोधन में क्या है, सिक्किम को सह राज्य बनाया है ना। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 को क्या है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। देखिए अब सिक्किम जब भारत में आया तो कह रहा था, आने से पहले अगर उसको डर था, कोई भी आता है तो थोड़ा डर हो जाता है कि हम जाएंगे तो हमको समानता का अधिकार देगा कि नहीं देगा, हमको अपने जैसा अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, बहुत सारा सवाल होता है कि नहीं। जैसे हम लोग के यहाँ देखते हैं कि गांव में शादी होता है तो एक प्रचलन है कि शादी के बाद तुरंतले कन्या को ले जाया जाता है कहाँ, घुमाने के लिए अपने माई के यहाँ, है नहीं है। अब पहले ही से दूल्हा फोन करता है उसका हस्बैंड कि हमाजी हम आ रहे हैं, चल आ रहे हैं, बस आधा घंटे के लिए रुकेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे, है कि नहीं है। मतलब चले जाएंगे घुमा करता है, माँ जी कहती हाँ हाँ हुआ, है कि नहीं, बुलाती है। उसके बाद क्या है, जाता है जब वो बेचारा, वहाँ सेवा पानी होता है, देखता है सब हमारे ही घर के जैसा घुल मिल जाता है, आधा घंटा का उसका 1 घंटा पता नहीं चलता, मन करता है कि वहीं पहुंच जाए, है नहीं, इस तरह से उसको मन करता है। तो यहाँ भी देखिए सिक्किम कहा कि पहले हम आकर एक देखेंगे, अगर हमको भारत बढ़िया लगेगा तो हम रह जाएंगे। लेकिन सिक्किम को एक बात हमेशा याद रखनी है, मतलब वो नहीं जान रहा था कि हमारा भारत में अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है कि नहीं। अतिथि को सेवा सत्कार किया जाता है। वास्को डी गामा भी आया था हमारे देश में तो किस तरह से स्वागत की, लुटिए के लेकर भाग गया, है कि नहीं है। लेकिन नहीं, वैसा नहीं था। देखिए सिक्किम जो था आया पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 में कहा कि हम 40वां राज्य बनते हैं, अगर हमको अच्छा लगा तो हम क्या है इसमें रह जाते हैं। तो आया तो हमारे भारत में जो अधिकार हम लोग का था सारा अधिकार उसको भी मिला, यानी कि पूरे आजादी मिला, है ना। तब लगा कि नहीं, तो भारत बहुत अच्छा देश है, कहीं भी घूम सकते हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के घूम सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद कहा कि चलो हम हमेशा के लिए भारत में मिल जाते हैं। इसलिए 36वां संविधान संशोधन किया गया 16 मई 1975 को भारत में मिलाकर उसे भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। आज से पहले आप लोग में भी से कोई आदमी होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि सिक्किम हमारा नहीं था, है कि नहीं। सिक्किम तो एक अलग देश था। आपको समझ में आया अनुच्छेद 2 क्या होता है। अनुच्छेद 2 होता है कि संसद के पास इतना पावर होता है कि कोई भी विदेशी राज्य को अपने आप मतलब अपने में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे ही। इसका उदाहरण क्या है, सिक्किम है, हम बताएं, है कि नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 3 में होता है, इसमें भी संसद के इतना पावर होता है कि कोई भी राज्य को, ठीक ना, कोई भी राज्य को, ठीक ना। देखिए इसमें अनुच्छेद 3 में क्या होता है, संसद के पास इतना पावर होता है
कि कोई भी राज्य को, है कि नहीं, कोई भी राज्य को हम नाम बदल सकते हैं, है कि नहीं है, उसको हम जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। संसद के पास इतना पावर होता है, अब बिना राष्ट्रपति के पूछे ही, और न ही बिना बिना उसका राज्य का, सरकार का पूछे ही। जैसे बिहार का बदल दिया गया, है कि नहीं है। बिहार को जैसे देखिए हम यहाँ पे, यानी कि अनुच्छेद 3 कहता है संसद कोई भी राज्य को उसका सीमा को बदल सकता है, सीमा को घटा सकता है, सीमा को जोड़ सकता है, उसका क्षेत्रफल जोड़ सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नाम भी बदल सकता है। वर्तमान राज्य को कोई भी कुछ भी कर सकता है। संसद के पास इतना पावर होता है, बिना राष्ट्रपति से पूछे ही और बिना वहां के सरकार से पूछे ही। जैसे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को जब बदला गया, मध्य प्रदेश से देखिए छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, है कि नहीं। 1 नवंबर 2000 को अलग किया। मध्य प्रदेश को कब से अलग किया गया? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, है कि नहीं। याद रखिए, तो वहां के मध्य प्रदेश की सरकार भी, राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर पाए, है कि नहीं है। राज्य सरकार नहीं, राष्ट्रपति भी कुछ कर पाए। अगर मान लीजिए कि अगर अभी नरेंद्र मोदी है, बैठे हुए संसद में, उन्हीं का सरकार है, अगर सोचेंगे बिहार को एक और राज्य मतलब टुकड़ा करने के लिए, तो सीधा फोन करेंगे कहाँ? राष्ट्रपति के पास, कि फोन कर दीजिए बिहार में कि हाँ बिहार को हम दो भागों में तोड़ने वाले हैं। राज्य यहाँ चिल्लाते रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। वहाँ का राज्य बटा जाएगा, याद रखिएगा। अब क्यों होगा, हम अगला वीडियो में भी बताएंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, क्यों नहीं रोकते हैं उसके लिए, है कि नहीं है। तो एमपी से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। उसका उदाहरण है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड राज्य है यूपी से ही अलग हुआ है, याद रखिए। बिहार से झारखंड अलग हुआ 16 नवंबर 2000 को। बिहार से क्या हुआ? झारखंड अलग हुआ, याद रखिए। देखिए ये सब बदला सकते हैं। अब कब होगा? ये कौन करता है? सारा पावर किसके पास होता है? संसद के पास होता है, याद रखिए। पावर किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और संसद ही करेगा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद करता है कि वर्तमान राज्य में, भारत के वर्तमान राज्य को क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका नाम बदल सकता है। ये पावर संसद को रहेगा। अब बिना राष्ट्रपति के पूछे ही, अब बिना उस सरकार के, वहां के सरकार के पूछे, जैसे बिहार से झारखंड करना होता था, है कि नहीं। तो बिहार राज्य जो है उससे नहीं पूछना पड़ेगा। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। आंध्र प्रदेश वाला चिल्लाते रह गया, लेकिन क्या हुआ? अलग हो कि नहीं हो गया? तो वैसा ही। तो आपको अनुच्छेद 2 याद हुआ, है कि नहीं। 2 में क्या कहता है? संसद कोई भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है कि नहीं, बिना राष्ट्रपति के पूछे ही। जैसे सिक्किम है, देखिए हम लोग सिक्किम को मिलाए हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य बनाए हैं। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 3 देखते हैं, यानी कि संसद के पास इतना पावर होता है कि कोई भी राज्य को, यानी कि भारत के कोई भी वर्तमान राज्य को उसके क्षेत्र में बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तोड़ सकता है, जोड़ सकता है कि नहीं है, जोड़ सकता है। उसके बाद क्या है? उसके नाम में बदलाव कर सकता है। राष्ट्रपति वहां कुछ नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति चिल्लाएंगे तो उसमें महाभियोग लगा दिया जाएगा। महाभियोग कहने का तो उसमें महाभियोग लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति तो शांत हो जाएंगे। यानी कि प्यार से लतिया देना ही महाभियोग कहलाता ही है, याद रखिएगा। बताएंगे किस तरह से महाभियोग है। तो आप याद हो गया, यानी कि अनुच्छेद 3 याद हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 4 एकदम इजी है कि नहीं है। अनुच्छेद 4 इजी है, कहता है अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3, यानी कि 2 संसद कोई भी विदेशी राज्य को अगर मिलाएगा है, तथा 3 संसद अगर कोई भी राज्य को तोड़ेगा, चाहे नाम बदलेगा, चाहे जोड़ेगा, तो उसमें राष्ट्रपति दखलंदाजी नहीं देंगे। समझ में आया ना। यानी कि संसद 2 और 3 में काम कर रहा होगा तो राष्ट्रपति उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे, याद रखिएगा। समझ में ना। तो भाग 1 मतलब भाग 1 में ही है, राज्य एवं उसका क्षेत्र देखना है। इस तरह से है, हम लोग देखें कि 22 भाग है। 22 भाग में से हम आपको एक भाग बता दिए, है कि नहीं है। एक भाग में कितना इजी से है। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हम सारा बताएं। यानी कि अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि संघ है, ठीक ना। अनुच्छेद 2 कहता है संसद कोई भी विदेशी राज्य को, है ना, मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर, है कि नहीं। अगर पाकिस्तान चिल्लाएगा तो पाकिस्तान क्या चिल्लाएगा? पाकिस्तान को अगर हम लोग चाहेंगे, अगर पाकिस्तान चिल्लाएगा, पाकिस्तान मिलना चाहेगा तो हम लोग मिला लेंगे बिना राष्ट्रपति के पूछे ही।
है कि नहीं है, आकर यहाँ छूट छाट का शांत कर देंगे पाकिस्तान को। अनुच्छेद देखिए 2 कहता है कि संसद बिना विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे। अनुच्छेद 3 देखिए क्या कहता है कि संसद के पास इतना पावर होता है कि भारत के वर्तमान राज्यों में, है ना, कोई भी वर्तमान राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, उसका नाम बदल सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे ही। याद रखिए, बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए ही और बिना वहां उस राज्य के, जिस राज्य को तोड़ना है उस राज्य का अनुमति, उस राज्य सरकार का अनुमति लिए ही, है कि नहीं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कार्य हो रहे हैं वो अगर कार्य संसद कर रहा होता है तो उसमें राष्ट्रपति दखलंदाजी नहीं देंगे। यानी कि कोई भी संसद अगर विदेशी राज्य को मिला रहा है कि नहीं है, और संसद कोई भी राज्य को तोड़ रहा है चाहे जोड़ रहा है तो उसमें राष्ट्रपति दखलंदाजी नहीं देंगे, है कि नहीं। आपको याद हुआ संविधान क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना, बढ़िया से याद कर लीजिए, है ना। और राष्ट्रपति क्यों नहीं दखलंदाजी देते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, है ना, क्योंकि हम अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।